नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की भारत माता की योगी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, योगी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। देखिए, आज हमारे धरना प्रदर्शन को 72 दिन हो रहे हैं। 72 दिनों में अभी तक हमारे किसी भी शासन से उच्च अधिकारी के द्वारा या हमारे सत्ता पक्ष से नेता मंत्री विधायक जी के द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। बीच में अभी हमारी एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की वर्जी जी से वार्ता हुई थी। पहली वार्ता में उन्होंने समय लिया 5-6 दिन का और हमारी सभी मांगों को जायज भी ठहराया। प्रतिनिधि को भेज करके आपके शासनादेश धरना स्थल पर दे करके जो है धरने को समाप्त कराया जाएगा। वो समय 5-6 दिन बीतने के बाद 5 दिन और समय दिया, फिर भी कोई प्रतिनिधि नहीं आए। द्वितीय वार्ता हुई, द्वितीय वार्ता में भी यही बात आई कि आपकी सारी मांगें पूरी की जाएंगी, आप लोग शांतिप्रिय ढंग से जो है धरना प्रदर्शन करें और प्रतिनिधि को भेज करके शासनादेश दे करके धरने को समाप्त कराया जाएगा। आज फिर हमारा 4 दिन उस समय सीमा से ओवर हो रहा है और धीरे धीरे इन 72 दिनों में हमारे 7 कर्मचारी के साथ कैजुअल्टी हो गई। उच्च अधिकारियों के द्वारा जो प्रताड़ना है, मानसिक प्रताड़ित किया जाता है, कर्मचारियों को शोषण किया जाता है, जिसको कर्मचारी बर्दाश्त नहीं कर पाता और हार्ट अटैक का शिकार होते हुए जो है आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो इसको रोकथाम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि हमारे इस 72 दिन के संघर्ष की तरफ ध्यान आकर्षित करें और स्मारक परिवार पर एक अपनी आशीर्वाद प्रदान करने का काम करें, जिससे हमारे स्मारक परिवार में खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। क्योंकि महंगाई की मार हम लोगों को भी मार रही है। ग्रेड पे 1300 में अब जीवन यापन नहीं चल पा रहा है। पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जाए, मृत आश्रित परिवार को सेवा का लाभ दिया जाए, 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए, एनपीएस के खाते खोले जाए और हमारे पैसे उसमें जमा कराए जाएं, जो नियुक्ति वर्ष 2011 से निरंतर प्रथम वेतन से कटौती हो रही है। सवेतन चिकित्सा पूर्ति दी जाए, स्थायीकरण पदोन्नति की जाए। 13 वर्ष होने जा रहे हैं, 10 वर्ष में हम लोग की पदोन्नति हो जानी चाहिए। 3 वर्ष बाद द्वितीय पदोन्नति आएगी। हम सभी लाभों से वंचित चल रहे हैं। दिव्यांगवान भत्ता दिया जाए, दीपावली के बोनस दिए जाए और इन 72 दिनों में जो भी हमारे कर्मचारी साथियों के साथ कार्रवाइयाँ की गई हैं, सारी की सारी कार्रवाइयाँ वापस ली जाए। रविवार सोमवार को बवाल के बाद आज मंगलवार को क्या कहेंगे? मंगलवार को यही कहेंगे कि हमारी जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, पूरी कर दिया जाए जल्द से जल्द। 72 दिन हो चुके हैं और रही बात संघर्ष की, तो हम लोगों ने कड़ाके की सर्दी में, बरसात में हम लोगों ने जो जिन पल्लियों में बैठते थे उन्हीं पल्लियों को ओढ़कर हम लोगों ने संघर्ष किया है। अगर योगी जी कहेंगे तो हम अपने संघर्ष को जब तक कहेंगे तब तक हम लोग करते रहेंगे, लेकिन हम लोग कोई अलग मांग नहीं मांग रहे हैं। जो हमारी जायज़ मांगे हैं, जो दूसरे विभागों में मिल रही हैं, जिस वेतनमान पे हम लोग भर्ती हुए हैं, वेतनमान के कर्मचारी हैं, तो हम लोगों को पुराना 20 साल पुराना 1300 ग्रेड पे क्यों दिया जा रहा है? जो अभी चल रहा है 6वां वेतन, 7वां वेतन, 1800 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे, वो हम लोगों को दिया जाए। साथ में मृतक आश्रित पुनरीक्षित वेतन और आपका एनपीएस खाते जो 13 सालों से हम लोग कटौती हुआ है, 5300 कर्मचारियों को लगभग
800 करोड़ रुपए हो रहा है, जिसमें जो है वो 10 करोड़ 75 लाख का घोटाला जो उजागर हुआ है, बाकी 800 करोड़ रुपए है ये भी घोटाले की चपेट में है, क्योंकि इसका कोई अता पता नहीं है। हम सभी कर्मचारी भाई इसका आज तक कोई ना हिसाब है, ना अधिकारी लोग हमारे हिसाब दे रहे हैं। तो देखा जाए रविवार को जो घटनाक्रम हुई है, कर्मचारी की मौत हुई है, कल आप लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। कहीं न कहीं आप लोग के चेहरे आज मुरझाए नजर आ रहे हैं। जी, उसका रीजन यही है कि रविवार को जो हमारा दिसंबर माह का वेतन काटा गया, जनवरी माह का पूरा वेतन काटा गया, दिसंबर में 300 कर्मचारी थे और वेतन काटा गया, और ये जनवरी में करीबन 60-70 कर्मचारियों का पूरा वेतन मतलब काट लिया गया कि इनको जो है ये धरने में भी न जा पाए, अपनी मांग भी न मनवा पाए। कहीं न कहीं इन लोगों का पोल खुलने का डर है कि हम लोगों की पोल न खुल जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को कैसे परेशान किया जाए और जो है इनको जो है वेतन काटा जाए। इसी बीच में जो हमारा कर्मचारी भाई ब्रजमोहन जी वो एक्सपायर हुए हैं, इसी प्रताड़ना से कि वो डेली धरना में यहीं आते थे और उनको धमकी दी जाती थी कि आप धरने में जाओगे तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और जो है वेतन काट लिया जाएगा और सस्पेंड कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसी टेंशन में उसको थोड़ा बीपी बढ़ा और उसको मानसिक रूप से टेंशन हुई और वो उसको हार्ट अटैक आया और अस्पताल में लोक बंधु अस्पताल में उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से डिप्रेशन में आके शिकार हुए। और कल जो हमारा यहाँ से ज्ञापन देने के लिए गए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी जी से 2 बार वार्ता हुई। उन्होंने 4 दिन का समय दिया था हम लोगों का कि आपके शासनादेश किसी सक्षम अधिकारियों से द्वारा जो है आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन पहली वार्ता में जब 4 दिन का समय लिया गया तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी का प्रोग्राम था, तो उसमें जो है काम नहीं हो पाया। तो दोबारा वार्ता में उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम था, इस वजह से आपका काम नहीं हो पाया, 4 दिन का और हमको समय चाहिए, आपके शासनादेश इसी धरना स्थल में आ जाएंगे।